हेलो दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे क्रिप्टो कार्ड के बारे में जो अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है। अगर आप भी यूएसडीटी में ट्रेडिंग करते हो या फिर कहीं सी और प्लेटफॉर्म से रिसीव करते हो और उसके बाद आपको आप यूज करने के लिए आपको P2P करना पड़ता है, उसके बाद आपका बैंक अकाउंट भी फ्रीज हो जाता है। तो इसका सोल्यूशन मैं आज लेके आ चुका हूँ। आपको P2P की कोई ज़रूरत नहीं है, बैंक अकाउंट की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डायरेक्ट यूएसडीटी से पेमेंट कर सकते हो। प्लस में रीडोट पे ऐप जब डाउनलोड करोगे तो $5 का फ्री साइन अप बोनस भी मिल जाएगा। तो लिंक मैंने नीचे कमेंट बॉक्स में डाला है, वहाँ से जाकर आप इसका अकाउंट बना सकते हो। तो अकाउंट बनाने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में लिंक डाल दिया, उस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ऐसा पेज ओपन होगा। और उसके बाद सिंपल यहाँ पर आपको अपनी ईमेल डालनी है। ईमेल डालकर आपको गेट 5 यू ईमेल पर एक कोड जाएगा, वो कोड डाल देना। उसके बाद गेट 5 यूएसडी का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करोगे तो आपको तो जैसे ईमेल आईडी डालकर कोड डालोगे तो आपके सामने ऐसा पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको ऐप डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ से आप इसका ऐप डाउनलोड कर लेना है। तो डाउनलोड करने के बाद जब सबसे पहले आप ओपन करेंगे ऐप को तो आपके सामने ऐसा पेज ओपन होगा, नीचे साइन अप और लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा। तो सिंपल आपको पहले साइन अप पर क्लिक करना है। साइन अप पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अकाउंट, तो आपने जब डाउनलोड करते समय ईमेल डाला तब भी आपका अकाउंट बन चुका है, क्योंकि वहाँ पर आपने पासवर्ड नहीं बनाया। अगर आप डायरेक्ट लॉगिन करने जाओगे तो आपको पासवर्ड मांगेगा जो कि आपने बनाया नहीं, इसलिए पहले आप उस वो जिससे आपने डाउनलोड करते समय जो डाला ईमेल आईडी वो डालना है और यहाँ पर क्लिक करके नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। और उसके बाद जब आप साइन अप पर क्लिक करोगे ईमेल आईडी डाल के जो आपने पहले वहाँ पर डाली थी डाउनलोड करते समय, तो आपके सामने ये आ जाएगा कि आपका ऑलरेडी अकाउंट रजिस्टर हो चुका है ईमेल। तो सिंपल आपको उसके बाद फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको नया पासवर्ड बना लेना है। वही सेम प्रोसेस है, जैसे आप क्लिक करोगे आपका ईमेल का ऑप्शन है, वहाँ पर ईमेल पर एक OTP जाएगा, वो आपको यहाँ पर डाल देनी है। उसके बाद आपको नया पासवर्ड बना लेना है। उसके बाद लॉगिन पर क्लिक करके अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेना है। तो उसके बाद जैसे आप ईमेल पर जो कोड आया होगा वो यहाँ पर डालोगे तो आपके सामने यहाँ पर न्यू पासवर्ड बनाने ऑप्शन आ जाएगा, आप अपना पासवर्ड बना सकते हो। उसके बाद सिंपल लॉगिन आपको कर लेना है। बिल्कुल रियल और जेन्युइन ऐप है। आगे मैं इस वीडियो के अंदर इसका ATM विड्रॉवल और उसका भी मैं आपको बता दूंगा। वीडियो अपलोड आगे जो वीडियो जोड़ दूंगा आप देख लेना। और इसमें KYC कैसे करनी है वो भी मैंने ऑलरेडी इस वीडियो को लास्ट में जोड़ दिया है, वहाँ से जाके आप देख सकते हो कि इसमें KYC वगैरह कैसे होती है। तो KYC वगैरह होने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर कार्ड का ऑप्शन मिलेगा, एक है कार्ड पर जाना है। तो यहाँ पर आपको दो तरह के कार्ड मिलते हैं, पहला तो मिलता है वर्चुअल कार्ड और दूसरा मिलता है फिजिकल कार्ड। तो वर्चुअल कार्ड आपका जो चार्ज होने वाला है वो $10 का होने वाला है, लगभग इंडिया मान के चलो 900 से 950 रुपये हो गया इतना। और फिजिकल कार्ड का जो कीमत है वो यहाँ पर है $100, लगभग इंडिया के 9 से 9,500 रुपये हो जाएगा आपका। तो अगर आपको बैंक अकाउंट से का यूज़ ना P2P नहीं करना है और बैंक अकाउंट का भी यूज़ नहीं करना है तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। और गवर्नमेंट को ये एप्लीकेशन अभी तक कोई भी डाटा शेयर नहीं कर रहा है, क्योंकि बाइनेंस वगैरह में तो अब नया रूल आ चुका है कि उसके अंदर जो भी आप यूएसडीटी वगैरह करोगे, चाहे वो एक यूएसडीटी का भी ट्रांजेक्शन करोगे तो सब रिपोर्ट गवर्नमेंट के पास जाएगी और कभी भी आपसे पूछ सकती है गवर्नमेंट, नोटिस आ सकता है कि आप यूएसडीटी कहाँ से डिपॉजिट यानी विड्रॉल कर रहे हो, आपका इनकम सोर्स क्या है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। तो वर्चुअल कार्ड का फ़ायदा ये है, वर्चुअल कार्ड में आपको फ़ोन में वर्चुअल कार्ड मिल जाएगा $10 की पेमेंट करने के बाद। उसके बाद बहुत सारे ऑनलाइन जैसे एप्पल पे या गूगल पे में आप इसको ऐड कर सकते हो। उसके बाद जितना चाहे वहाँ से अमेज़न, फ्लिपकार्ट वगैरह से आप शॉपिंग कर सकते हो। और उसके बाद अगर कहीं रेस्टोरेंट में जा रहे हो, जैसे डोमिनोज़ हो गया और भी बहुत सारे रेस्टोरेंट है, उसमें आप जो POS मशीन होती है उसमें टैप करके भी आप पेमेंट कर सकते हो। ये डायरेक्ट कार्ड क्या करता है कि यूएसडीटी से लाइव जब आप किसी मशीन में टैप करोगे तो जो अगला मर्चेंट होगा उसको ऑटोमेटिक इंडियन करेंसी में पैसा मिलेगा और यूएसडीटी आपके जो वॉलेट है इसका ऐप का वहाँ से कटता रहेगा और आप आगे होता रहेगा। उसके बाद अगर आपको चाहिए कैश, और तो दुनिया में जितने भी देश हैं उनके सभी ATM में ये कार्ड काम करता है। तो फिजिकल कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो, आपका मिल जाएगा, आपके जो एड्रेस दिया होगा उस एड्रेस पर आपका आ जाएगा। बाकी बताऊंगा अप्लाई कैसे करते हैं। और दुनिया में भारत के अंदर भी बहुत सारे ATM जिससे आप डायरेक्ट अच्छा रेट मिल जाएगा, डायरेक्ट ATM में जाओ, कार्ड लगाओ, वहाँ से पैसे जितना विड्रॉल करना है विड्रॉल करो और लाइव वहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा। कोई किसी को दिक्कत नहीं आ रही है, मैं आगे वीडियो भी जोड़ दूँगा इसमें।
और कहीं भी विदेश के अंदर हो, किसी दुनिया में किसी भी देश के अंदर हो, तो वहाँ से एटीएम से भी डायरेक्ट यूएसडीटी विड्रॉल कर सकते हो। कोई बैंक अकाउंट की जरूरत नहीं पड़ने वाली है आपको। अब अप्लाई करने का प्रोसेस देख लेते हैं। फिजिकल और वर्चुअल कार्ड दोनों का एक सेम ही है। जैसे मेरे हिसाब से तो आपको ये रहेगा, आप फिजिकल कार्ड बनवा लीजिए, एक बार $100 आपका लगेगा, लेकिन ये वर्थ इट है। और अगर आपको पहले वर्चुअल बनाना तो फिर वर्चुअल बना के दे लो, $10 का है, उसका यूज़ करो भाई, वो कैसे काम करता है कैसे नहीं, उसके बाद आप यहाँ से फिजिकल कार्ड बनवा सकते हो। वो आप पर डिपेंड करता है। अगर आपकी यूएसडीटी ज़्यादा है और आपको डायरेक्ट कैश चाहिए तो आप फिजिकल कार्ड की तरफ जाइए। तो अप्लाई फॉर कार्ड पर आपको क्लिक करना। अप्लाई करने के लिए अब यहाँ पर आपको बिलिंग एड्रेस और यहाँ पर शिपिंग एड्रेस आप नहीं डालोगे, यहाँ पर खाली होगा। सिंपल आपको यहाँ पर जो ये वाला साइन आर, इस पर क्लिक करके आपको अपना जहाँ पर कार्ड आपको बनवा मंगवाना है आपका एड्रेस यहाँ पर डालना है। उसके बाद दे सकते हो उसकी डिलीवरी, फ्री डिलीवरी लेते हो तो आपको ये कार्ड 8 से 14 दिन के बीच में आपको यहाँ से मिल जाएगा। प्लस में अगर आप $30 एक्स्ट्रा पे करते हो तो 2 से 4 दिन के अंदर भी मिल जाएगा। वो आप पर डिपेंड करता है, उसको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे आओगे तो यहाँ पर पे पर क्लिक कर देना है और कुछ नहीं करना है। यहाँ पर पे पर क्लिक कर देना है और पेमेंट यहाँ से कर देनी है। सबसे पहले आपको वॉलेट के अंदर आपको पेमेंट होना चाहिए। अगर नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ उस कंडीशन में आपको क्या करना है। तो पे पर मैंने क्लिक किया तो अब यहाँ पर ये मेरे वॉलेट में फ़ंड नहीं है अभी, और ऐड फंड पर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप यूएसडीटी से भी कर सकते हो। जैसे मैंने यूएसडीटी सेलेक्ट किया तो आप चाहे तो ये क्रिप्टो बाई भी कर सकते हो या ऑन चेन डिपॉजिट कर, जैसे बाइनेंस वगैरह या ट्रस्ट वॉलेट, वहाँ पर अगर पैसा पड़ा हुआ यूएसडीटी को डायरेक्ट ट्रांसफर कर सकते हो। बाईबिट से भी कर सकते हो और यहाँ पर एप्पल पे, गूगल पे, वीज़ा, मास्टर कार्ड, पेपल से भी यहाँ पर डायरेक्ट बाई भी कर सकते हो यूएसडीटी। और अगर आपको कैशबैक वाला कार्ड चाहिए तो उसके लिए आप $129 आप पे कर सकते हो, जिसके अंदर आपको कार्ड तो मिल ही जाएगा। प्लस में यहाँ पर जो फर्स्ट 600 यूएसडी यानी $600 स्पेंड करो, उस पर 3% एप्पल पे और गूगल पे से आपको 3% कैशबैक भी मिलने वाला है। और फ्री एटीएम विड्रॉल भी मिलेगा। फर्स्ट $1000 का विड्रॉल लोगे वो बिल्कुल फ्री होगा, 1% भी फीस उस पर नहीं लगेगी। और भी बहुत सारे फ़ायदे आप खुद आकर यहाँ पर चेक कर सकते हो। तो सिंपल आप कर सकते हो, आपके हिसाब से अगर कार्ड लेना है तो आप ले सकते हो। अब बात आ जाती है कि ये जो $5 आपको साइन अप बोनस मिला, ये कहाँ पर यूज़ होगा। तो ये आप कार्ड बनवाते समय यूज़ नहीं करते। जब आपका कार्ड बन जाए, चाहे वर्चुअल हो चाहे फिजिकल हो, तो 1 महीने का टाइम होता है अकाउंट बनाने के बाद। 1 महीने के अंदर इस $5 को आप चाहे तो एटीएम वगैरह से विड्रॉल कर सकते हो या एप्पल पे या फ़ोनपे में शॉपिंग के थ्रू आप इसका पूरा यूज़ कर सकते हो। और डिपॉजिट विड्रॉल करना बिल्कुल आसान है। सिंपल डिपॉजिट पर क्लिक करो, जैसे बाइनेंस वगैरह में करते थे वही सिस्टम है। जैसे आप किसी और क्रिप्टो से या किसी और प्लेटफॉर्म से आप पेमेंट ले रहे हो उसके अंदर है, तो सिंपल आपको यूएसडी पर क्लिक करना है। यूटिलिटी पर मैं क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद ऑन चेन डिपॉजिट कर देता हूँ। अब जैसे मुझे ट्रोन से करना है तो मैं ट्रोन पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर ये मेरा डिपॉजिट एड्रेस निकल के आ जाएगा। यहाँ से मैं कॉपी करूँगा और जहाँ से मुझे इसमें पेमेंट करना है उस प्लेटफॉर्म के अंदर जाऊँगा, ये एड्रेस डालूँगा और मेरा जो भी यूएसडी होगा मुझे यहाँ पर मिल जाएगा। हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं कि आप री.पे में अकाउंट वेरीफाई कैसे कर सकते हो। आपको कार्ड पर जाना है, कार्ड पर क्लिक करना है और यहाँ पर अप्लाई फॉर कार्ड पर क्लिक करो तो ऑटोमेटिक आपको वेरीफाई करने का ऑप्शन मिल जाएगा। इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको कंट्री सेलेक्ट बोल रहा है तो इंडिया से आप इंडिया सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने ऐसा ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपनी आईडी स्कैन करनी है, उसके बाद अपना फेस स्कैन करना है। सिंपल आपको अपनी आईडी अपने पास रखनी है और यहाँ पर स्टार्ट वेरिफिकेशन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप स्टार्ट वेरिफिकेशन पर क्लिक करोगे आपके सामने ऐसा पेज ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पर क्लिक करना है, इसको आप खाली छोड़ देना, कुछ नहीं करना है, कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको एग्री है कंटिन्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद अब आपके सामने डॉक्यूमेंट मांगेगा कि आप ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या आईडी कार्ड से किसे करना चाहते हैं। मैंने आईडी कार्ड से किया था तो मैंने अपने आधार कार्ड से किया। मैंने आईडी कार्ड पर क्लिक किया तो अब यहाँ पर आपकी जो आधार कार्ड उसका फ्रंट साइड की फोटो मांग रहा है, तो वो फ्रंट साइड की फोटो, सामने की फोटो भेज देनी है। उसके बाद जैसे आप फ्रंट साइड की अपलोड कर दोगे तो आपके सामने ऐसा लिखा आएगा। यहाँ पर अगर फोटो सही नहीं है तो रीटेक कर सकते हो, अगर फोटो सही आ गया तो डॉक्यूमेंट इज रीडेबल पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपकी आधार कार्ड की बैक साइड की फोटो मांगेगा, उसके बाद बैक साइड की फोटो अपलोड कर देनी है। उसके बाद आपको सेल्फी वेरिफिकेशन करना है। तो फ्रंट कैमरा आपका ओपन हो जाएगा। सिंपल आपको अपना जैसे आप अपने चेहरे के सामने करोगे तो ऑटोमेटिक आपका सेल्फी ले लेगा। उसके बाद आपकी केवाईसी मात्र 5 से 6 सेकंड के अंदर कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपको पर्सनल जो डिटेल है वो वेरीफाई करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पर वो आपको डाल देनी है, जैसे आपका फर्स्ट नेम, आपका लास्ट नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह जो भी है वो
मेन तो आपकी आईडी से उठा लेगा, लेकिन कुछ और है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अपना एड्रेस वगैरह डाल देना है। तो उसके बाद यहाँ पर एड्रेस वगैरह डाल लोगे। उसके बाद आपसे पूछा गया कि आप यहाँ पर क्या काम करते हैं, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस बताइए। तो सिंपल यहाँ पर सेलेक्ट पर क्लिक करना है। तो सबसे बेस्ट यहाँ पर रहेगा अदर सर्विस एक्टिविटीज़। इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। सबसे नीचे आपको, अगर आपके पास कोई रजिस्टर बिजनेस है तो आप यहाँ पर डाल सकते हो, अगर नहीं है तो सिंपल आपको इस पर डालना है। उसके बाद अदर नोट लिस्टेड, इस पर क्लिक कर दोगे तो आपका यहाँ पर कुछ भी झंझट नहीं रहेगा। उसके बाद सिंपल कंटिन्यू पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपसे पूछ रहा है कि आपके जो प्राइमरी सोर्स क्या है, आपके जो फंड है, मतलब जो पैसे वगैरह आएंगे वो कहाँ से आएंगे। तो यहाँ पर आपसे सैलरी बोल सकते हो, बिजनेस इनकम बोल सकते हो, क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग प्रॉफिट बोल सकते हो, या पर्सनल सेविंग का भी ऑप्शन मिल जाता है तो पर्सनल सेविंग का आप डाल सकते हो। सबसे ठीक ही रहेगा, ज़्यादा आपको माथापच्ची नहीं करनी पड़ेगी। उसके बाद सिंपल यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पर आपकी मंथली इनकम वगैरह क्या है। तो आप अप टू 0 से लेके 5000 यूएसडी बीच में तो वो डाल सकते हो, इससे ज़्यादा तो वो डाल सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ, महीने का 5000 यूएसडी तक हो, यूएसडी का होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। उसके बाद सिंपल यहाँ पर आप व्हाट इज योर एक्सपेक्टेड एवरी मंथली ट्रांजेक्शन वॉल्यूम, आपके ट्रांजेक्शन वगैरह कितने का हो जाएगा ये पूछ रहा है। तो लगभग मैं ये डाल देता हूँ, अप टू 5000, ज़्यादा डालना आप ज़्यादा डाल सकते हो। मैंने तो इतने डाला है, 5000 तक डाल सकते हो। उसके बाद सिंपल कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब ये पूछ रहा है कि आपका इस री डॉट पे का अकाउंट बनाने का पर्पज़ क्या है। तो सिंपल यहाँ पर आप ट्रेवल एक्सपेंस डाल सकते हो, डेली कंजम्पशन बिल पेमेंट डाल सकते हो, इन्वेस्टमेंट डाल सकते हो। जैसे मैं ट्रेवल एक्सपेंस डाल देता हूँ। उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर लेता हूँ। अब यहाँ पर आपका लिखा हुआ आज का कि कांग्रेचुलेसन योर केवाईसी हैज बीन अप्रूव्ड, यानी आपकी केवाईसी कंप्लीट यहाँ पर हो चुकी है।